प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ का कैसे ध्यान रखें? अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसके बच्चे में डायबिटीज़ की संभावनाएँ कितनी बढ़ सकती हैं और किस कारण बढ़ सकती हैं? इंडिया को जो देखिए डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। मतलब इंडिया में डायबिटीज़ के केसेस वर्ल्ड में जितने भी केसेस होंगे उसके मुकाबले सबसे ज़्यादा केसेस इंडिया में हैं। खासकर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, अगर उनमें फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, कि मतलब उनके परिवार में किसी को डायबिटीज़ है, चाहे वो दादा दादी को हो, नाना नानी को हो, मदर फादर को हो, तो उनमें डायबिटीज़ होने के चांसेस प्रेगनेंसी में हमेशा ज़्यादा बढ़ते हैं। जो महिलाएं ओवरवेट हैं, पहले से ही जिनका वज़न ज़्यादा है, ठीक है, और जो महिलाएं पीसीओडी रोग से ग्रसित है, मतलब जिनको पहले पीरियड सही टाइम पे नहीं आता था, लेट होके आता था, पता होता है आजकल लोगों को कि हमें पीसीओडी है, तो उनमें भी डायबिटीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और आजकल जितना ज़्यादा फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट्स चलती जा रही हैं कि मतलब आप किसी दवाई से आप प्रेग्नेंट हो रहे हो या आप आईवीएफ करा रहे हो, उस विधि द्वारा प्रेग्नेंट हो रहे हो, तो ऐसे केसेस में भी हमेशा डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं। पर दूसरे की चीज़ें सामने आती हैं, एक तो पहले से महिला डायबिटिक है और वो प्रेग्नेंट है, तो उसके बच्चे में कितना खतरा है और इससे बचने के लिए क्या केयर करें कि जो डायबिटिक नहीं है और वो डायबिटिक ना हो? देखिए, डायबिटीज़ से बच्चे को हर एक ट्राइमेस्टर में, मतलब हम प्रेगनेंसी को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पहले 3 महीने, बीच के 3 महीने, लास्ट के 3 महीने, हर एक को ट्राइमेस्टर कहा जाता है। हर एक ट्राइमेस्टर में डायबिटीज़ की वजह से बच्चे को खतरा है, ठीक है। पहले 3 महीने में बच्चे में धड़कन ना आए, धड़कन आके चली जाए, अबॉर्शंस हो जाएं, फिर बीच के 3 महीने में बच्चे की ग्रोथ ठीक से ना हो, मतलब उसके हाथ पैर दिल खासकर ये बच्चों में जो हार्ट डिजीज़ होती है, तो मदर में डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और लास्ट के 3 महीनों में जब ये सब टाइम निकल जाता है तो महिलाएं निश्चिंत से हो जाती हैं कि ठीक है, अब तो ये समय हमारा निकल गया, बच्चा हमारा सही है। लेकिन लास्ट के 3 महीनों में अचानक से बच्चों को खून की सप्लाई, खून का दौरा बंद हो जाए बच्चे का और बच्चा पेट में ख़त्म हो जाए, ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। फिर दूसरा, डायबिटीज़ महिलाओं के बच्चे बहुत ओवरवेट होते हैं, 3.5 किलो, 4.25 किलो, 4 किलो, 4.5 किलो, तो नॉर्मल डिलीवरी ना हो, ऑपरेशन के चांसेस बने, ऐसा बहुत ज़्यादा रहता है। बच्चा पैदा होने के बाद में बच्चे में एकदम ग्लूकोज का लेवल गिरता है तो बच्चे में परेशानियां होने के चांसेस बढ़ते हैं। और ये एक थ्योरी है कि माँ, मतलब जो हमारे को पेट में न्यूट्रिशन मिलता है वही बच्चे को आगे लगता है। हम जानते हैं, हमारी तो नॉर्मल कथा उसमें भी है और थ्योरी भी है एक। तो अगर मदर डायबिटिक होगी तो बच्चे में आगे फ्यूचर में डायबिटीज़ बने, इसके चांसेस होते हैं। तो कैसे उनका चेकअप, और अगर नहीं है तो उनका क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट? प्रेग्नेंट महिलाएं अपना शुगर का चेकअप कराएं तो ग्लूकोज पीकर 2 घंटे बाद चेकअप होता है उसका, ठीक है। तो वो जो चेकअप होता है उससे पता लगता है कि आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। ये पहले 3 महीने में भी होगा और 7th मंथ पे दोबारा रिपीट होगा। कि जो पहले से डायबिटिक है, जिसको पता है कि मुझे डायबिटीज़ है, उसको तो अपना शुगर रोज़ ही मॉनिटर करना है। घर पे अपना मशीन रखिए, रोज़ ही शुगर मॉनिटर करिए, मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट कंट्रोल शुगर के, बिल्कुल स्ट्रिक्टली शुगर आपका सही रहना चाहिए। प्रेगनेंसी में अक्सर डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। गर्भवती महिलाओं को डायबिटीज से बचने के लिए कई प्रकार की सावधानियां रखनी पड़ती हैं। जिन गर्भवती महिलाओं को डायबिटीज होती है उनके बच्चों में आगे चलकर मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज होने की आशंका बढ़ जाती है। गर्भावस्था के दौरान रक्त में शुगर के अनियंत्रित स्तर से गर्भपात हो सकता है। गर्भ में ही या जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु हो सकती है। आइए जानते हैं मथुरा की प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु गोयल से गर्भवती महिलाओं में डायबिटीज का कितना खतरा रहता है और डायबिटीज से बचने के उपाय क्या हैं, कब कब उन्हें अपने शुगर का चेकअप कराना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ का कैसे ध्यान रखें? अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसके बच्चे में डायबिटीज़ की संभावनाएं कितनी बढ़ सकती हैं और किस कारण बढ़ सकती हैं? कैसे हमें ध्यान रखना है? अगर डायबिटीज़ हैं तो उनके चेकअप कैसे होने हैं? इसकी पूरी जानकारी के लिए आज हम मथुरा शहर की जो सुप्रसिद्ध जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अनु गोयल हमारे साथ हैं। मैडम, मैडम देख रहे हैं कि आजकल डायबिटीज़ हर किसी एज में देखने को मिल रहा है और विशेष रूप से आज का टॉपिक है हमारा कि जो प्रेग्नेंट महिला है तो प्रेगनेंसी में कितना खतरा है डायबिटीज़ का? बिल्कुल। इंडिया को जो देखिए डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। मतलब इंडिया में डायबिटीज़ के केसेस वर्ल्ड में जितने भी केसेस होंगे उसके मुकाबले सबसे ज़्यादा केसेस इंडिया में हैं, ठीक है। तो हर एक एज में डायबिटीज़ बढ़ रहा है आपका, ठीक है।
महिलाओं में खासकर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, अगर उनमें फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, कि मतलब उनके परिवार में किसी को डायबिटीज़ है, चाहे वो दादा दादी को हो, नाना नानी को हो, जी। मदर फादर को हो, तो उनमें डायबिटीज़ होने के चांसेस प्रेगनेंसी में हमेशा ज़्यादा बढ़ते हैं। जो महिलाएं ओवरवेट हैं, पहले से ही जिनका वज़न ज़्यादा है, ठीक है, और जो महिलाएं पीसीओडी रोग से ग्रसित है, मतलब जिनको पहले पीरियड सही टाइम पे नहीं आता था, लेट होके आता था, पता होता है आजकल लोगों को कि हमें पीसीओडी है, तो उनमें भी डायबिटीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और आजकल जितना ज़्यादा फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट्स चलती जा रही हैं, कि मतलब आप किसी दवाई से आप प्रेग्नेंट हो रहे हो या आप आईवीएफ करा रहे हो, उस विधि द्वारा प्रेग्नेंट हो रहे हो, तो ऐसे केसेस में भी हमेशा डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बेसिकली कई बार दो तरह की चीज़ें सामने आती हैं। एक तो पहले से महिला डायबिटिक है और वो प्रेग्नेंट है, तो उसके बच्चे में कितना खतरा है और इससे बचने के लिए क्या केयर करें कि जो डायबिटिक नहीं है और वो डायबिटिक ना हो, इसके लिए क्या रूटीन चेकअप आप कराते हैं, क्या उनको सावधानियां देते हैं? देखिए, डायबिटीज़ से बच्चे को हर एक ट्राइमेस्टर में, मतलब हम प्रेगनेंसी को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, पहले 3 महीने, बीच के 3 महीने, लास्ट के 3 महीने, हर एक को ट्राइमेस्टर कहा जाता है। हर एक ट्राइमेस्टर में डायबिटीज़ की वजह से बच्चे को खतरा है, ठीक है। पहले 3 महीने में बच्चे में धड़कन ना आए, धड़कन आके चली जाए, अबॉर्शंस हो जाएं, फिर बीच के 3 महीने में बच्चे की ग्रोथ ठीक से ना हो, मतलब उसके हाथ पैर, दिल खासकर ये बच्चों में जो हार्ट डिजीज़ होती है, तो मदर में डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ये सब सही से ना बने। और लास्ट के 3 महीनों में जब ये सब टाइम निकल जाता है, तो महिलाएं निश्चिंत से हो जाती हैं कि ठीक है, अब तो ये समय हमारा निकल गया, बच्चा हमारा सही है। लेकिन लास्ट के 3 महीनों में अचानक से बच्चे को खून की सप्लाई, खून का दौरा बंद हो जाए बच्चे का और बच्चा पेट में ख़त्म हो जाए, ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। फिर दूसरा, डायबिटीज़ महिलाओं के बच्चे बहुत ओवरवेट होते हैं, 3.5 किलो, 3.25 किलो, 4 किलो, 4.5 किलो, तो नॉर्मल डिलीवरी ना हो, ऑपरेशन के चांसेस बने, ऐसा बहुत ज़्यादा रहता है। बच्चा पैदा होने के बाद में बच्चे में एकदम ग्लूकोज का लेवल गिरता है, तो बच्चे में परेशानियां होने के चांसेस बढ़ते हैं। और ये एक थ्योरी है कि माँ, मतलब जो हमारे को पेट में न्यूट्रिशन मिलता है वही बच्चे को आगे लगता है, हम जानते हैं, हमारी तो नॉर्मल कथा उसमें भी है और थ्योरी भी है एक। तो अगर मदर डायबिटिक होगी तो बच्चे में आगे फ्यूचर में डायबिटीज बने, इसके चांसेस होते हैं, संभावनाएं बन जाती हैं। तो कैसे उनका चेकअप, और अगर नहीं है तो उनका क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट है? देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जब हम इनिशियल चेकअप करते हैं तो हर एक डॉक्टर आपको एक शुगर का टेस्ट लिख के देगा उसमें, और वो रैंडम शुगर नहीं होता है कि जाइए अपना शुगर टेस्ट करा लीजिए, ऐसा चेकअप नहीं होता है। वो ग्लूकोज स्पीकर चेकअप कराना होता है आपको। ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी डायबिटीज़ महिलाएं अपना शुगर का चेकअप, जब भी प्रेग्नेंट महिलाएं अपना शुगर का चेकअप कराएं, तो ग्लूकोज स्पीकर 2 घंटे बाद चेकअप होता है उसका, ठीक है। तो वो जो चेकअप होता है उससे पता लगता है कि आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। ये पहले 3 महीने में भी होगा और 7th मंथ पे दोबारा रिपीट होगा, क्योंकि कई महिलाओं में 7 मंथ के बाद ही डायबिटीज़ बनता है प्रेगनेंसी में, पहले नहीं होता है। तो ये चेकअप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो नॉर्मल महिला है उसमें, ठीक है। बाकी जो पहले से डायबिटिक है, जिसको पता है कि मुझे डायबिटीज़ है, उसको तो अपना शुगर रोज़ ही मॉनिटर करना है, घर पे अपना मशीन रखिए, रोज़ ही शुगर मॉनिटर करिए, मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट कंट्रोल शुगर के, बिल्कुल स्ट्रिक्टली शुगर आपका सही रहना चाहिए प्रेगनेंसी इसके साथ में जो आप कह रही हैं कि जैसे पहले से मैं उसको, उसके बच्चे में डायबिटीज का खतरा ना बने, इसके लिए क्या आप सावधानी और एडवाइस करती हैं? पहले तो यही है कि बच्चा ओवरवेट नहीं होना चाहिए, तो अपने डाइट पे ध्यान देना है बिल्कुल, ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको, जैसे बहुत सारी चीज़ें, आप मल्टीग्रेन आटा पे शिफ्ट करें, खाने पीने का अपना इस तरीके से ध्यान रखें, जूस ना पिएं, खाना है तो फ्रूट खाएं, और मीठे फल तो आपको बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, ठीक है। और बाकी रेगुलर एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रेगुलर एक्सरसाइज रहे, ताकि हमारा जो शुगर है बॉडी में वो यूज़ होता चले, तो इस तरह से फिर बच्चे में भी खतरे नहीं होते हैं आगे ये सब चीज़ें होने के। अच्छा, एक चीज़ तो डायबिटिक, ये आपने प्रिकॉशंस बताया। दूसरा, थायराइड की एक बड़ी प्रॉब्लम महिलाओं में होती है, उसके लिए क्या एडवाइस है आपका? देखिए, थायराइड का तो वैसे कोई किसी जीवन शैली से संबंध नहीं है, आप उसका बचाव खान पान से नहीं कर सकते, वो तो आपको अपना चेकअप रखना पड़ेगा, थायराइड का चेकअप कराना पड़ेगा, है ना। हाँ, हार्मोन्स का चेकअप, थायराइड हार्मोन का चेकअप कराना पड़ेगा। बाकी उसका एक रिलेशन ज़रूर हमारे नमक से है कि हम आयोडाइज नमक खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। कुछ प्रदेश होते हैं जहाँ पर थायराइड होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, तो थायराइड का तो आपको रेगुलर दवाई खाने की ज़रूरत है। थायराइड भी एक कारण होता है अबॉर्शंस का, मिसकैरेजेस का।
बाद में बच्चे में की ग्रोथ कम होने का, लेकिन थायराइड की कमियां नहीं आती हैं। तो थायराइड इस तरीके से है कि आप थायराइड की गोली रेगुलरली खाते रहिए, आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। लेकिन डायबिटीज़ का तो ऐसा है कि आपको डेली बेसिस पे चेक कराना पड़ेगा। अगर आपको डायबिटीज़ है, थायराइड आपने 3 महीने में चेक कराया, ठीक है आपका, ठीक है, आप सही मान के चल डायबिटिक रहे हैं। रूटीन चेकअप बिल्कुल, डायबिटीज़ तो डायबिटिक मतलब अगर आप डायबिटीज़ को आपको डायबिटीज़ हो गया प्रेगनेंसी में, तो जैसे खतरे की घंटी वाली बात है कि तो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए क्या आप चेतावनी के तौर पर या क्या एडवाइस के तौर पर कहना चाहेंगी, कैसे उन्हें सलाह देंगी कि आप कैसे डायबिटीज़ से बच सकती हैं और इसके खतरे की संभावनाएं कम हो सकती हैं? देखिए, ये तो शुरुआत से ही जब आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, शुरुआत से ही सबसे पहले तो आपको अपना वेट कंट्रोल में रखना चाहिए। वेट जी। आपका कंट्रोल में रहेगा, हमेशा आपका डायबिटीज़ का चांस कम रहेगा। बाहर का खाना-पीना अवॉइड करने की ज़रूरत है शुरुआत से ही, ठीक है? बहुत ज़्यादा मीठा, मतलब बहुत सारी चीज़ों से मीठे का संबंध है, सिर्फ़ मिठाई या चीनी नहीं जी, आती है जी, मीठे में, है ना? आप बाहर का खाना खा रहे हैं, मैदे वाला फूड ले रहे हैं आप ज़्यादा, आप जूसेस ज़्यादा ले रहे हैं, जो भी स्टार्ची फूड है वो सब मीठे की तरफ ही जाता है। आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं रेगुलरली, आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है प्रेगनेंसी में, तो ये सब चीज़ें आप बिल्कुल अवॉइड करिए। जी। अपना मतलब एक हेल्दी प्रेगनेंसी की तरफ जाने की कोशिश करिए, तो मदर भी स्वस्थ रहेगी, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा आपका। धन्यवाद। हमारे साथ रहीं मथुरा की सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनु गोयल, जो कि अपने आप में महिला संबंधी रोगों और प्रेगनेंसी के लिए बेहद उनमें माहिरता है, और उन्होंने कहा, जानकारी दी है कि प्रेगनेंसी में कैसे डायबिटीज़ के खतरे से बचें। जो डायबिटिक महिला हैं उनका खतरा कैसे कम हो, और जो नहीं है तो उन्हें कैसे उससे सावधानी बरतनी है, उसकी एडवाइस और ट्रीटमेंट, उपचार, और कैसे उन्हें रूटीन चेकअप रखने हैं ताकि उनका एक स्वस्थ डिलीवरी का पीरियड हो और एक स्वस्थ प्रेगनेंसी हो। इसका प्रसन्न गुप्ता के साथ गोविंद भारद्वाज।